नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स टाइगर में। मेरा नाम है अनुज के। क्रिकेट जगत में अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको मैचेस जीतने हैं तो आपके ओपनर्स का चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बात को गलत साबित किया था मैच फिनिशर्स ने। जी हाँ, मैच फिनिशर का जैसे ही मैंने नाम लिया तो शायद आपके जहन में महेंद्र सिंह धोनी का नाम आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि मैच फिनिशर का जो एक टैग है, जो एक उसका टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो वो इजाद किसने किया था। जी हाँ, इजाद किया था माइकल बेविन ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज थे। आज उनका 51वां जन्मदिन माइकल बेविन मना रहे हैं। स्पोर्ट्स टाइगर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको सबसे पहले। अब बात करना मैं चाहूँगा माइकल बेविन के क्रिकेट करियर पे, क्योंकि मैच फिनिशर का मैंने जो टॉपिक है वो छेड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी से उनका कंपटीशन होगा, एबी डिविलियर्स से होगा, माइकल हसी से होगा। लेकिन माइकल बेविन को जो अलग बनाता था वो उनका खेलने का अंदाज था। जिस तरीके से वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते थे, ज़्यादा चौके छक्के नहीं मारते थे, सिंगल डबल में जो है वो अपनी पूरी इनिंग्स को लेकर चलते थे। और एक मैच जो मुझे याद आता है जिसकी वजह से माइकल बेविन ने पूरी दुनिया में अपना नाम जो है एक तरीके से शुमार कर दिया था। एक फर्स्ट इंप्रेशन जो था वो निकल के आया था कि ये बल्लेबाज आगे चल के ऑस्ट्रेलिया को ऐतिहासिक मैच जिताएगा। तो सबसे पहले उस मैच के बारे में बात कर लेते हैं। 1996 का वो मैच है जहां पे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच मैच खेला जा रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया को 173 रनों का बहुत ही साधारण सा लक्ष्य मिलता है चेस करने को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों के सामने जो है वो ढेर हो जाती है। 38 रनों पे 6 विकेट जो है टीम खो देती है। अब ऐसे में लगेगा कि यहां से तो माइकल बेविन क्या ही मैच जिता के लेके जाएंगे, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। ऑस्ट्रेलिया को शानदार जीत दिलाई माइकल बेविन ने। आखिरी गेंद पे 4 रन चाहिए थे। जी हाँ, आखिरी गेंद पे 4 रन चाहिए थे और साथ में ग्लेन मैकग्रा थे माइकल बेविन के। उस वक्त कहीं ना कहीं जो कंपोजर, एक जो कूल एज एन क्यूकम्बर, जब हम बात करते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को कंपोजर जो है लेके साथ चलना होता है, तो माइकल बेविन उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। उन्होंने शानदार चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई थी। आखिरी गेंद पे 4 रन चाहिए थे। उस ज़माने में बहुत कम ऐसा होता था। तो माइकल बेविन को अक्सर याद किया जाता है उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से बहुत ही कूल और कंपोज रहते थे मैदान पे, और वही झलक हमको महेंद्र सिंह धोनी में भी देखने को मिलती है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी से जो पहले ओरिजिनल फिनिशर का जो टैग था वो माइकल बेविन के साथ जुड़ा था। और आज 51वां जन्मदिन वो मना रहे हैं। और 2 विनिंग वर्ल्ड कप्स में अगर मैं बात करूं, 1999 और 2003 का जो वर्ल्ड कप था उसमें अहम भूमिका निभाई थी माइकल बेविन ने। एक मैच और मुझे याद आ रहा है, इंग्लैंड के अगेंस्ट था, जहां पे एंडी बिकल और माइकल बेविन ने मिलके टीम को जीत दिलाई थी। उसमें भी इंग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा हावी चल रहा था, लेकिन माइकल बेविन के लिए एक बड़ा दिन आज, उनके फैंस के लिए बड़ा दिन आज। तकरीबन 51 साल की उम्र उनकी हो चुकी है। तो ऐसे में क्रिकेट को किस तरीके से सर्व करते हैं, कोचिंग के रूप में वो आते हैं, ये भी देखना आगे चल के दिलचस्प होने वाला है। लेकिन अभी तो यही उम्मीद करेंगे कि जो वर्चस्व माइकल बेविन का था, वो जो एक 50 की औसत से उन्होंने उस ज़माने में रन बनाए, 53.28 की उनकी औसत थी, और 232 वनडे मैचेस में 6,912 रन उनके हैं। तो उस समय जब वो रिटायर हुए 2004 में, तो सिर्फ एबी डिविलियर्स की उनसे ज़्यादा औसत थी, या 50 से ज़्यादा एबी डिविलियर्स की औसत उस ज़माने में हुआ करती थी। तो बड़ा दिन एक तरीके से माइकल बेविन के लिए। बहुत शुभकामनाएं देता है स्पोर्ट्स टाइगर उन्हें, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको झलक उनकी देखने को मिले, चाहे वो कोचिंग में हो चाहे कमेंट्री में हो, क्योंकि जो अंदाज माइकल बेविन का खेलते वक्त था ज़रूर हम मिस करते हैं क्रिकेट फील्ड पे, अगर हमको अक्सर कभी दिखें कमेंट्री के तौर पे या फिर कोचिंग के तौर पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे स्पोर्ट्स टाइगर के साथ। दिस इज अनुज गे, साइनिंग ऑफ।